गांधी जी की एक समस्या थी दोस्तों, इनको इतना प्यार मिला, इतनी सारी इज्जत मिली, लेकिन इनको लगता था इन्हीं की बात समाज मानता है। और इसकी खामी क्या हुई? दो जगह खामी हुई है। दो ऐसा समाज है जो गांधी जी को नहीं मानता, और अब तीसरा समाज भी बहुत तेजी से पैदा हो रहा है। भारत पाकिस्तान के विभाजन से सहमत मुसलमान गांधी जी को नहीं माने, पूना पैक्ट से असंतुष्ट SC ST लोग नहीं मानते हैं, और अब सवर्ण समाज भी गांधी जी से धीरे धीरे चिढ़ने लगा है, क्योंकि गांधी जी के कहने पर ही उसने जिस समाज के लिए त्याग किया, उसके त्याग को वह समाज नहीं मान रहा है और न तो गांधी जी को मान रहा है। तो अब सवर्ण समाज भी गांधी जी से पीछा छुड़ाना चाहता है। मैं एक तरफ ये कहता हूं कि गांधी जी ही समाज को जोड़ने वाली सीमेंट है, लेकिन जिन ईंटों को जोड़ रहे हैं, अगर उन ईंटों का इस सीमेंट में लगाव न हो, उन ईंटों का स्वभाव ऐसा हो कि इस सीमेंट से नहीं जुड़ेंगी, फट जाने की संभावना हो, तो यह सीमेंट बेकार हो जाएगा। गांधी जी जिस दलित समाज के लिए अपने हिसाब से सीटें आरक्षित करके दे दिए और गैर SC ST यानी सवर्णों और OBC से इतना बड़ा त्याग करवा दिए, वो SC ST समाज बाबा साहब में आस्था रखता था, बाबा साहब को अपना मानता था गांधी जी की तुलना में। गांधी जी ने क्या गलती की कि उनके नेता को अपने आमरण अनशन से झुका दिया और अपनी बात थोप दी। तो इससे हुआ क्या? जहां एक तरफ सवर्ण समाज इनके में आस्था और मोहब्बत रखने के कारण त्याग कर दिया, कभी आवाज नहीं उठाया कि हमें चुनाव लड़ने से भी नए नवेले देश में क्यों रोक रहे हैं, इन पर सवाल नहीं उठाया और चुपचाप उस त्याग को सह लिया करता रहा। वही दूसरी तरफ जिस समाज के लिए इन्होंने त्याग किया, उस समाज को यह लगा कि ये तो बाबा साहब की बात नहीं माने और इस नाते इनके इस त्याग में कोई सातिरता है। और जब हम तार्किक विश्लेषण करते हैं तो जिस सामाजिक एकता और सौहार्द को पाने के लिए गांधी जी सवर्ण समाज से वो त्याग करवा रहे थे, अन्य समाज से वो त्याग करवा रहे थे, वो हासिल ही नहीं हो सका, बल्कि असंतुष्टि दिनों दिन बढ़ती चली गई। तो मैं कह सकता हूं कि गांधी जी का यह रास्ता बिल्कुल फेल था। आज की स्थिति यह है दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूं कि एक तरफ जहां मुसलमान निशाने पर है, वहीं दूसरी तरफ सवर्ण शेष समाज के लिए नफरत का पात्र बना हुआ है, विशेष तौर से ब्राह्मण। केवल टाइटल देखकर, केवल नाम देखकर, केवल जात जानकर लोग नफरत कर रहे हैं, जैसे मुसलमानों से वैसे ही ब्राह्मणों से। तो गांधी जी के रास्ते पर चलकर सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो गया? उस समाज का जो इनके त्याग के भाव को देखकर और पुकार को सुन करके त्याग किया, लेकिन जिसके लिए किया वो इसको स्वीकार ही नहीं करता है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्क्रीन पर एक तस्वीर है जो बहुत ही अच्छी है, जिसमें हमारे दो महापुरुषों के सामने हम में से कोई एक मोमबत्ती जला रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। दो महापुरुष हैं, महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब, यानी बापू और बाबा। आदर से हम लोग इन लोगों को यही कहते हैं। आज मैं बापू और बाबा दोनों लोगों का मूल्यांकन करूंगा। किस समाज के लिए? सवर्ण समाज के लिए। सवर्ण समाज के लिए बापू ने जो किया उसका क्या प्रभाव पड़ा, बाबा साहब ने जो किया उसका क्या प्रभाव पड़ा। जाहिर सी बात है कि मैं बात आजादी की लड़ाई की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजादी की लड़ाई तो पूरे देश की थी, और न तो मैं लेबर लॉ जैसे कानूनों के सुधार की बात कर रहा हूं, क्योंकि वह भी जो कोई भी वहां जाएगा उन सबके लिए था। मैं बात कर रहा हूं समाज और जाति वर्ण के लिए जो दोनों के विचार थे, उससे सवर्णों के लिए कौन क्या किया, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं ये चर्चा शुरू करूं इससे पहले ही मैं एक बात और भी बता दूं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो आजादी की बात की थी, वो भी सभी समाज की महिलाओं के लिए थी। यह अलग बात है कि अगर आप सामाजिक कुरीतियों के आधार पर देखेंगे तो सवर्ण समाज की महिलाएं चार दीवारी के भीतर कैद होकर पूरी जिंदगी बिताया करती थीं। अभी मेरी दादी और मेरी नानी, मेरी मां भी इसी तरह की जिंदगी बिताई हैं, बिता रही हैं।
ये अलग बात है कि उनकी उस तरह की परवरिश हुई है कि उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। तो मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं की आज़ादी के लिए जो कहा, जो किया, जो गांधी जी ने नहीं कहा और किया, वह सभी महिलाओं के लिए था, भले ही विशेष रूप से वह सवर्ण महिलाओं के लिए ज़्यादा लाभदायक रहा। तो मैं बाबा साहब का महिलाओं के लिए किया गया योगदान भी आज चर्चा में नहीं लाऊंगा। आज मेरी चर्चा का विषय संविधान के माध्यम से या उसके पहले किए गए आरक्षण पर दोनों महापुरुषों के अलग अलग विचार, खासकर पूना पैक्ट, और उसका समाज के तीनों वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में, आर्टिकल 330 एंड 332 में क्रमशः लोकसभा में और सभी राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन है, और जहां रिजर्व सीट होती है वहां केवल और केवल एससी एसटी समुदाय का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है। यानी वहां पर एससी एसटी से भिन्न समुदाय के लोगों का चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनैतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, लोकतंत्रात्मक अधिकार बंद कर दिया गया है। अगर दूसरे दृष्टि से देखें, चूंकि ये मांग कभी उठती नहीं है कि हमें भी चुनाव लड़ने का हक दो, तो ये बहुत अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो गैर एससी एसटी समुदाय से आ रहा है उस इलाके से चुनाव लड़ता, वहां के लोगों का विश्वास जीतता और वहां के एससी एसटी समुदाय का उस प्रतिनिधि से ज्यादा विकास कर देता जो एससी एसटी के रिजर्व होने के नाते चुनाव लड़कर जीत रहा है। यह संभव है, लेकिन आरक्षण के चलते सुरक्षित सीटों से गैर एससी एसटी, जिसमें सवर्ण हिंदू, सभी तरह के अल्पसंख्यक, विशेष तौर से मुसलमान और ओबीसी की सभी जातियों के लोग भी आते हैं, वे लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते। जहां कहीं भी सुरक्षित सीट है वहां इस तरह के लोग चुनाव लड़ ही नहीं सकते। अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह घोर और लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि किसी को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। अब जिसको चुनाव लड़ने से रोका गया, जाहिर सी बात है उसके लिए तो फायदेमंद हम नहीं कह सकते ना, उसके लिए हानिकारक है। और जिसके लिए रोका गया उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कम से कम नुकसानदायक तो नहीं है। फायदेमंद हो सकता है, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ये क्यों नहीं कहता उसके लिए फायदेमंद है? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ चुनाव लड़ने भर के लिए ही नहीं रोका गया था, बल्कि समाज की दृष्टि से देखें तो इसलिए रोका गया था शेष वर्ग को कि उनके अपने में से कोई चुनाव जीतेगा तो वो उनके हितों के लिए बात करेगा, और अगर ऐसा नहीं निकल पाया, ऐसा नहीं हो पाया, तो उनके लिए भी ये लाभदायक नहीं हुआ। कुछ लोग उस समाज से नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन समाज को लाभ मिला कि नहीं मिला ये निश्चित नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लाभ हो सकता है। अब इस विषय पर गांधी जी के विचार और बाबा साहब के जो विचार थे उसको जानिए। पहले तो ये जान लीजिए कि आज की जो आरक्षण व्यवस्था है, जो संविधान में लिखी गई है, वो बाबा साहब का विचार नहीं बल्कि गांधी जी का विचार है, जो 1932 के पूना पैक्ट के माध्यम से गांधी जी के आमरण अनशन के दबाव के चलते, डर नहीं, डर मत कहिएगा, दबाव, कैसा दबाव? मनोवैज्ञानिक, नैतिक, एक मोहब्बत का दबाव, लेकिन अतार्किक दबाव के चलते बाबा साहब को हामी भरनी पड़ी थी। उस हामी के कारण जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, उससे यह व्यवस्था बनाई गई है जो बाद में संविधान में अंगीकार की गई, केवल 10 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 334 में 10 वर्ष लिखा गया था, और गांधी जी की उसी व्यवस्था को देश आज तक अपनाए हुए है, हर 10 वर्ष पर उसका कार्यकाल बढ़ा देता है। अब इससे किस समाज को क्या मिला, मैं फिर से चर्चा में लाता हूं। तो सबसे पहले गांधी जी के इस हट से एससी एसटी समाज को सीट रिजर्व होने से क्या लाभ मिला इसको छोड़ता हूं, लेकिन गैर एससी एसटी समाज का लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त हो गया,
कि वो अपने उस इलाके का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव में पर्चा भर सकें, नॉमिनेशन तक कर सकें। ये उनका हक ही बंद कर दिया। किसने? गांधी जी ने। गांधी जी ने ये किसके लिए किया? एससी एसटी समुदाय के लिए किया। गांधी जी की एक समस्या थी दोस्तों, इनको इतना प्यार मिला, इतनी सारी इज्जत मिली, लेकिन इनको लगता था कि इन्हीं की बात समाज मानता है। और इसकी खामी क्या हुई? दो जगह खामी हुई है। दो ऐसा समाज है जो गांधी जी को नहीं मानता, और अब तीसरा समाज भी बहुत तेजी से पैदा हो रहा है। मैं एक तरफ ये कहता हूं कि गांधी जी ही समाज को जोड़ने वाली सीमेंट है, लेकिन जिन ईंटों को जोड़ रहे हैं, अगर उन ईंटों का इस सीमेंट में लगाव न हो, उन ईंटों का स्वभाव ऐसा हो कि इस सीमेंट से नहीं जुड़ेंगी, फट जाने की संभावना हो, तो यह सीमेंट बेकार हो जाएगा। गांधी जी जिस दलित समाज के लिए अपने हिसाब से सीटें आरक्षित करके दे दिए और गैर एससी एसटी यानी सवर्णों और ओबीसी से इतना बड़ा त्याग करवा दिए, वो एससी एसटी समाज बाबा साहब में आस्था रखता था, बाबा साहब को अपना मानता था गांधी जी की तुलना में। ये लाइन मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो समाज इनसे जुड़ा हुआ था। गांधी जी ने क्या गलती की कि उनके नेता को अपने आमरण अनशन से झुका दिया और अपनी बात थोप दी। तो इससे हुआ क्या? जहां एक तरफ सवर्ण समाज इनके में आस्था और मोहब्बत रखने के कारण त्याग कर दिया, कभी आवाज नहीं उठाया कि हमें चुनाव लड़ने से भी नए नवेले देश में भी आजाद ही नहीं हुआ है देश, क्यों रोक रहे हैं चुनाव लड़ने से, इन पर सवाल नहीं उठाया और चुपचाप उस त्याग को सह लिया, करता रहा। वही दूसरी तरफ जिस समाज के लिए इन्होंने त्याग किया, ये समाज ये सोचने लगा, जो बाबा साहब को अपना प्रतिनिधि मानता था, नेता मानता था, उनको अपना मानता था, जब दोनों में तुलना होती थी, और आज भी यही हो रहा है, उसको ये लगा कि गांधी जी जो कह रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो उस समाज के लिए है जिसके ये प्रतिनिधि हैं, जो इनमें ज्यादा आस्था रखता है। क्योंकि बाबा साहब बेमन से उस समझौते में शामिल हुए, पूना पैक्ट में 1932 के। इसलिए गांधी जी ने जिस समाज से त्याग कराया, वो भले नहीं विरोध किया गांधी जी का और अपना त्याग करता रहा, लेकिन जिसके लिए त्याग कराया उसे चाहे कोई लाभ मिले या नहीं मिले वो एक अलग बात है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उस समाज के दिमाग में ये आ गया कि हमारे साथ गांधी जी ने छल किया। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी की तुलना में बाबा साहब को ज्यादा अपना मानता है। उसको ये लगता है आज भी कि बाबा साहब की अगर बात मानी गई होती तो हम उन्नत हो जाते, हम आगे बढ़ जाते। ये कोई गारंटी नहीं है कि बाबा साहब की बात मान लेने पर समाज में बदलाव हो ही जाएगा, या जो बदलाव लोग कल्पना कर रहे हैं वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि कोई अच्छी किताब लिख देने भर से समाज बदल जाए जरूरी नहीं है। इस नाते ये मैं तार्किक लाइन बोल रहा हूं, लेकिन जज्बाती बात कि जिनका इनमें विश्वास है उसे सुकून तो मिलेगा, संतुष्टि तो मिलेगी। गांधी जी के हट कर देने से एक समाज ने त्याग तो कर दिया, लेकिन दूसरा समाज संतुष्ट नहीं हुआ और आज भी संतुष्ट नहीं है। और गांधी जी यह जो त्याग करवाए थे, जो हट पर बैठे थे, वो ये कहकर बैठे थे कि हम दोनों समाज को जोड़ेंगे, ये समाज इनके लिए त्याग करेगा। इस त्याग का कोई मूल्य नहीं निकला और आज तक ये दोनों समाज आपस में जुड़े हुए नहीं है, बल्कि आज भी एक समुदाय और समूह के रूप में वो उतने ही दूर हैं। भले आर्थिक प्रगति के कारण से, वाणिज्यिक गतिविधियों में बदलाव होने के कारण से सामाजिक भेदभाव कम हो गए, शिक्षा आने से भेदभाव कम हो गए, लेकिन राजनैतिक रूप से दूरियां बल्कि बढ़ती गई। गांधी जी की एक समस्या ऐसे ही और थी, ये मुस्लिम समाज के लिए भी हट करते थे। देखते देखते ये जिस पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्ना जब मुसलमानों का नेतृत्व करने लगे तो उनके कहने पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान गांधी जी की बात को छोड़ करके सड़कों पर तलवार लेकर उतर गए। यानी गांधी जी में जिस समाज का विश्वास था, गांधी जी उस समाज से त्याग करवा रहे थे, दूसरे समाज के लिए एक जिद करा रहे थे और सोचते थे कि वो पूरा समाज ये मान ले कि गांधी जी के कहने पर या अन्यथा भी ये समाज इनके लिए त्याग करने को तैयार है।
लेकिन गांधी जी मनुष्य के एक सामान्य मनोविज्ञान को समझने में नाकाम रहे हैं, जिसके अनुसार आप किसी व्यक्ति के लिए चाहे कितना भी त्याग कर दीजिए, अगर वह त्याग उस व्यक्ति के निगाह से ठीक नहीं है, जिस व्यक्ति भी जिसके लिए त्याग कर रहे हैं उसकी आस्था है, तो इस त्याग को भी ये नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इसकी आस्था इन पर है और ये कह रहा है कि ये जो त्याग कर रहे हैं वो धोखा है, वो धोखा ही मानेगा। दो जगह पर गांधी जी यही साबित हुए हैं, एक तो SC/ST समाज के लिए और दूसरे मुस्लिम समाज के लिए। जो आज भारत में मुसलमान रहते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो विभाजन के पक्षधर हो गए थे मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज भी तमाम SC/ST समाज में लोग होंगे जो गांधी जी को बहुत मानते होंगे, लेकिन हम एक मोटे तौर पर वैचारिक बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाबा साहब जो मांग कर रहे थे वो क्या थी? बाबा साहब कह रहे थे कि नहीं, किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ने से रोका न जाए। पूरे भारत भर में जितनी सीटें हैं जो चाहे वो प्रत्याशी बने, चाहे वो SC समाज का हो, ST समाज का हो, OBC समाज का हो, अल्पसंख्यक समाज का हो या सवर्ण हिंदू समाज का हो, यानी हिंदू में से ऊपर नीचे किसी भी वर्ण जाति का हो या किसी अन्य धर्म से हो या कोई भी हो, जो भारत का नागरिक है उसे हर जगह चुनाव लड़ने का अधिकार हो, उसे रोका न जाए। गांधी जी ने क्या कहा? नहीं रोका जाए, रोक कर आरक्षण दिया जाए। इन्होंने कहा नहीं रोका न जाए, इनको हर जगह अधिकार हो। बस हमारे लिए चूंकि हम कमजोर हैं, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, सदियों से दबे कुचले हैं, हमारे मतलब SC/ST समाज के लोग, जी हाँ ये उनके हमारे लोग हैं कह सकते हैं, इनको कुछ अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि भेजने का हक दे दिया जाए। उन प्रतिनिधियों का काम केवल यही रहेगा कि वो उन्हीं के लिए बात करें। आज आप सुरक्षित सीटों से जिनको चुनकर भेजते हैं, चाहे भले ही गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार वो उस वर्ग से आएंगे तो उनकी बात करेंगे, लेकिन चुनाव में वो उनकी बात के लिए चुने ही नहीं जाते हैं। लोग कह रहे हैं उन्हें सवर्णों का, OBC का वोट लेना होता है इसलिए बात नहीं कहते। ये राजनीतिक सच्चाई हो सकती है, सामाजिक सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर संवैधानिक दायित्व को देखें तो उसमें भी जो सुरक्षित सीट से जीत रहा है वो भले SC/ST समाज से आ रहा है, लेकिन वो चुनाव में सबका प्रतिनिधि बन रहा है, उसे सबके लिए बात करनी है। तो गांधी जी सैद्धांतिक रूप से यहां अतार्किक हो गए थे, जज्बाती रूप से चाहे जो सोच रहे हो, लेकिन तार्किक रूप से गलत है। बाबा साहब तार्किक रूप से सही हैं, कम से कम दोनों में एक बात पर सहमति थी कि हाँ SC/ST समाज की आवाज ऊपर नहीं जा रही है, इस पर तो दोनों में सहमति थी ना, तभी तो दोनों लोग आरक्षण के लिए सहमत थे। बस ये सामान्य सीटें हर किसी के लिए हर जगह हों, कुछ अतिरिक्त सीटें बना दी जाएं SC/ST के लिए। उन अतिरिक्त लोगों को SC/ST समाज के लोग ही चुनेंगे और वो केवल SC/ST के मुद्दों को ही विशेष रूप से उठाएंगे सदन में। तो ये भी चाह रहे थे कि उनकी आवाज जाए। गांधी जी भी जो आरक्षण दिए हैं, जो सीटें सुरक्षित की गई हैं इनके कहने पर, यानी ये भी मानते थे कि वह समाज कमजोर है, उसके लिए आरक्षण की जरूरत है। यानी बीमारी दोनों मानते थे, लेकिन उस बीमारी के लिए दवा और इलाज करने की पद्धति दोनों की एकदम अलग अलग थी। और इससे हुआ क्या कि जहां गांधी जी के द्वारा थोपे गए समझौते पर सवर्ण समाज, OBC समाज, मुस्लिम समाज आज तक सुरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने अधिकार से वंचित है, वहीं दूसरी ओर SC/ST समाज भी गांधी जी के फार्मूले से संतुष्ट नहीं है। उसे लगता है कि बाबा साहब की बात मानी गई होती तो उसका हक मिल जाता, वो समाज में आगे आ जाता। दूसरी ओर सुरक्षित सीट से आने के कारण उस पर रिजर्वेशन का ठप्पा भी लगा हुआ है। इसलिए गांधी जी के जो विचार माने गए हैं, मैं निष्पक्ष मूल्यांकन अपनी ओर से इन दोनों महापुरुषों को प्रणाम करने के साथ कह रहा हूं विनम्रतापूर्वक कि गांधी जी के जो विचार थे वो बीमारी का सही इलाज नहीं था। बीमारी है दोनों मान रहे थे, लेकिन इलाज जो गांधी जी ने सोचा वो सही नहीं था। जो बाबा साहब ने सोचा वो इनकी तुलना में ऐसा लगता है कि ज्यादा सही हो सकता था। मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि कोई भी चीज जब लागू ही नहीं होती है तो उसके लागू होने पर क्या रिएक्शन होता है वो सामने आपके नहीं आए हैं, समझिएगा दोस्तों। इसलिए मैं यही कह सकता हूं कि अभी तक जो मैं मूल्यांकन कर पा रहा हूं, इनके द्वारा सुझाया गया इलाज बिल्कुल फेल है।
बाबा साहब का इलाज इनकी तुलना में तार्किक दिख रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर बाबा साहब की बात मानी गई होती तो दो लाभ मिलता। एक तो सवर्ण समाज, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज को चुनाव लड़ने के हक से वंचित नहीं होना पड़ता, और दूसरे एससी एसटी समाज को चाहे कोई लाभ मिले या न मिले, उन्हें यह संतुष्टि जरूर होती कि उनका नायक, उनका नेता जो चाहता था वही उन्हें मिला है। एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि जरूर मिलती है, और यह बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, यह बहुत बड़ी चीज होती है। सुख और दुख कुछ अलग नहीं है, हमारे सोचने पर आता है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम किस तरह की बात सोचना चाहते हैं। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि गांधी जी की सारी पद्धतियों से सवर्ण समाज को हर कदम पर त्याग करना पड़ा। जैसे जितनी भी सांस्कृतिक ऊंचाइयां थी सवर्ण समाज को, उन सब का आपने विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, हर चीज का विरोध किया। इनके कारण से ही सवर्ण समाज उन बातों को माना। रियासतों के त्याग के लिए इन्हीं के सिद्धांत पर राजा तैयार हो गए। बाद में इंदिरा जी ने तो और आगे कार्य कर दिया कि रियासत के राजाओं से विलय के समय जो संधियां हुई थी सरदार पटेल जी और रियासत के राजाओं के बीच, या सरदार पटेल जी के दुनिया से चले जाने के बाद, क्योंकि 1950 में ही वो चले गए थे, सारी रियासतों का विलय वो नहीं करवाए हैं, तो जो कोई प्रतिनिधि रहे होंगे भारत सरकार के, उनके और रियासत के राजाओं के बीच जो संधियां हुई थी, उनके अनुसार रियासत के राजाओं को प्रीवी पर्स मिलना था। कोई समय सीमा नहीं थी दोस्तों। राजनैतिक आरक्षण की तो तब भी 10 वर्ष की समय सीमा थी संविधान में। रियासत के राजाओं को जो प्रीवी पर्स मिला था उसकी कोई समय सीमा न थी, न हो सकती थी। समय सीमा रखी जाती तो वो लोग विलय ही नहीं करते। इंदिरा गांधी ने उस संधि पत्र को अपनी तरफ से बहुमत का प्रयोग करके संसद में कानून बना करके बंद करवा दिया, और इस तरह से सदियों से जो राजा थे उनके परिवारों को जमीन पर ला दिया। तो गांधी जी का जो त्याग का सिद्धांत था, उससे सवर्ण समाज को सिर्फ और सिर्फ त्याग करना पड़ा। हर चीज का उसने त्याग किया, लेकिन जिसके लिए इन्होंने सवर्ण समाज से और अन्य समाज से त्याग करवाया, उस समाज की गांधी जी की तुलना में बाबा साहब में ज्यादा आस्था थी। इसलिए वो इतने सारे त्यागों को गांधी जी के द्वारा कराया गया त्याग मानने की बजाय, क्योंकि गांधी जी से बाबा साहब उन त्याग के मुद्दों पर असहमत थे, तो इसे गांधी जी की सातिरता मानता है। और जब हम तार्किक विश्लेषण करते हैं तो जिस सामाजिक एकता और सौहार्द को पाने के लिए गांधी जी सवर्ण समाज से वो त्याग करवा रहे थे, अन्य समाज से वो त्याग करवा रहे थे, वो हासिल ही नहीं हो सका, बल्कि असंतुष्टि दिनों दिन बढ़ती चली गई। तो मैं कह सकता हूं कि गांधी जी का यह रास्ता बिल्कुल फेल था। गांधी जी अपने इस रास्ते पर चलकर समाज को जोड़ने के लिए जो प्रयास किए वो बिल्कुल विफल रहा। आज की स्थिति यह है दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूं कि एक तरफ जहां मुसलमान निशाने पर है, वहीं दूसरी तरफ सवर्ण से समाज के लिए नफरत का पात्र बना हुआ है, विशेष तौर से ब्राह्मण। केवल टाइटल देखकर, केवल नाम देखकर, केवल जाति जानकर लोग नफरत कर रहे हैं, जैसे मुसलमानों से वैसे ही ब्राह्मणों से। दोनों में फर्क क्या है कि जहां मुसलमानों से नफरत का कारण यह है कि जब मुस्लिम के नाम पर एक अलग देश बन गया, वहां तुम्हारा हिस्सा मिल गया और वहां के अल्पसंख्यकों को तुमने भगा दिया, तो फिर यहां जो तुम बचे हो क्यों? यानी भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ जोड़कर उनके प्रति नफरत पैदा हो जाती या की जाती है। लेकिन ब्राह्मणों की दशा तो हर तरह से दयनीय हो गई, सवर्णों की दशा और दयनीय हो गई कि एक तरफ गांधी जी के कहने पर वह समाज बिना ये सोचे कि जो ये शर्तें बाबा साहब से तय करवा रहे हैं उसमें इनके समाज को तो कुछ मिले या न मिले, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, फिर भी इनकी बात को मानता रहा और ये त्याग करता रहा। इस त्याग के करने के बावजूद भी आज वो निशाने पर है। रियासत के राजाओं से इंदिरा गांधी ने जो त्याग करवाया, जमींदारी उन्मूलन में जो गोविंद बल्लभ पंत जी ने कानून बनवाया उत्तर प्रदेश में, और हर राज्य में कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकारों ने, संविधान में तो लिख दिया गया था संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, फिर ये त्याग क्यों करवा रहे थे? अभी मैं कहीं लेख पढ़ा हूं जिसमें उसके लिए भी ब्लेम कर दिया गया है पंडित नेहरू पर
कि वो तो संविधान में लिख दिए थे संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, वो जमींदारी और रियासतदारों को बचाने के पक्ष में थे। यानी जितना भी त्याग गांधी जी और गांधी जी के अनुयायियों ने खुद और इनके कहने पर सवर्ण समाज ने किया, उस सभी पर सवाल उठा दिया जा रहा है। और उन सवालों को स्वीकार कौन कर ले रहा है? जिसके लिए त्याग किया गया वो समाज स्वीकार कर ले रहा है। तो गांधी जी के रास्ते पर चलकर सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो गया? उस समाज का जो इनके त्याग के भाव को देखकर और पुकार को सुन करके त्याग किया, लेकिन जिसके लिए किया वो इसको स्वीकार ही नहीं करता है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि गांधी जी के विचारों पर चलकर सवर्ण समाज को सर्वाधिक नुकसान हुआ। हां, तब अब करना क्या चाहिए? बाबा साहब की बात मान ली जाए। बाबा साहब की दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो गांधी जी के द्वारा थोपा गया आरक्षण वो 10 वर्ष के लिए रहेगा। हुआ क्या? 10 वर्ष के बाद उस आरक्षण को बढ़ाते चले गए। पंचायत राज आ गया नरसिम्हा राव जी के समय में, उसने भी और ज्यादा आरक्षण बढ़ा दिया। किसमें? पंचायती राज और नगर पालिका में ओबीसी को भी आरक्षण दे दिया। अब सवर्ण समाज और भी नहीं चुनाव लड़ सकता। एक तरफ तो कहा जाता है कि ये 15 हैं और हम 85 हैं, यानी लोकतांत्रिक रूप से वो कमजोर हैं। अगर 15 हैं, आरक्षण तो कमजोर जो है उसको मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण मिल गया 85 वालों को, 15 वाले से कहा गया तुम ताकतवर हो। ये कुछ अतार्किक कानून बनाए गए हैं जो बाबा साहब के तर्क के खिलाफ हैं। ये गांधी जी के जो अतार्किक त्याग की पद्धति थी उस पर आधारित है, और अतार्किक त्याग से लोभ तो पैदा होता है लेकिन न्याय नहीं पैदा होता। इसलिए बाबा साहब की ओर लौटिए, इनकी दो बातें स्वीकार करिए। एक तो 10 वर्ष के लिए जिस आरक्षण को बनाया था गांधी जी के द्वारा, जो थोपा गया आरक्षण था, वो 10 वर्ष की जगह 80 वर्ष हो गया, उसको बंद कर दीजिए। लेकिन बाबा साहब की बात मानी नहीं गई है। जो बात ये पूना पैक्ट से पहले कह रहे थे, SC ST को 2 वोट का अधिकार, इनका पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उस बात को लागू किया जाए। उस बात को लागू किया जाए। जी हां, उस बात को लागू किया जाए। तो मेरा अपना मानना है कि सवर्ण समाज के दृष्टिकोण से देखें तो बाबा साहब ने अपने विचारों से, अपनी मांगों से उस समाज का कोई नुकसान नहीं किया। गांधी जी में सवर्ण समाज की जो आस्था थी उसका अनुचित दोहन करते हुए गांधी जी ने जबरदस्ती जो त्याग करवा दिया, उस त्याग से सवर्ण समाज तो कभी नहीं बोला, लेकिन जिसके लिए किया वो समाज त्याग को स्वीकार नहीं किया। और क्योंकि वह त्याग सवर्णों ने किया है, जनरल लोगों ने किया है, ओबीसी के लोगों ने किया है, मुसलमानों ने किया है, तो इन सब के त्याग को आज शून्य कर दिया गया। बाद में ओबीसी और मुसलमानों को तो अन्य तरीके के आरक्षण मिल गए, तो वह उस त्याग के बदले में कुछ पा गए। और राजनीतिक रूप से उस समय उतने ताकतवर भी नहीं थे कि उनको उतना त्याग करना पड़े। वो शायद शून्य पर थे, शून्य पर रह गए। लेकिन जो 100 पर था और जो माइनस पर था, तो त्याग असली ये किया था। सवर्ण समाज और मुसलमान में भी वो देश का विभाजन करा के अपना हिस्सा पा गए। जो ताकतवर लोग थे वहां चले गए, कुछ एक लोग केवल यहां बचे जो ताकतवर थे। तो सबसे बड़ा त्याग गांधी जी के विचारों से थोपा गया किस पर? सवर्ण समाज पर, जिसे बाबा साहब में अटूट आस्था रखने वाला समुदाय, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति किसी भी समुदाय में हो सकता है, समुदाय नहीं मानता है। और यही कारण है कि गांधी जी के कहने पर सवर्णों ने जो त्याग किया आज उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि गांधी जी की बात को बंद किया जाए और बाबा साहब जो मांग कर रहे थे, जो सुझाव दे रहे थे, उस पर देश को चलाया जाए। तो दोस्तों, ये रही चर्चा सवर्ण समाज के लिए बाबा साहब और बापू के योगदान की। किसके विचार से सवर्ण समाज को क्या मिला, किसके विचार सवर्ण समाज के लिए ज्यादा नुकसानदायक रहे, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या यह वक्त आ गया है कि अब बाबा साहब की बात को लागू करवाया जाए। शेष इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिएगा। और हमारी संविधान की चर्चा की मुहिम में जुड़ने के लिए रात 9 बजे जब मैं लाइव आता हूं तो उसमें जरूर जुड़ा करिएगा। जय संविधान।